जय हिंद दोस्तों। तो ALP, RRB JEE, टेक्नीशियन, RPF SI इत्यादि एग्ज़ामों की जो परीक्षा तिथियाँ हैं वो RRB की तरफ से घोषित कर दी गई हैं। दोस्तों ये सभी परीक्षाएं नवंबर और दिसंबर के महीने में होने वाली हैं। साथियों इन सभी परीक्षाओं में साइंस का रोल महत्वपूर्ण है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज से हम साइंस का क्रैश कोर्स लेकर उपस्थित हैं। इस कोर्स में हम सबसे पहले बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री। दोस्तों एक भी क्वेश्चन हमारी वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, जो हम कराएंगे उसी में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज से हम बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम इसकी कुछ बेसिक जानकारी और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, हम जानेंगे बायोलॉजी। तो बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका शब्द है ये? ग्रीक। ये ग्रीक भाषा का शब्द है बायोलॉजी। दोस्तों बायोलॉजी जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से। एक बायोस और दूसरा है मेरे साथियों लोगोस। अगर हम बात करें लोगोस, क्या है लोगोस? अगर हम बात करें बायोस, इसका मतलब है लाइफ, यानी कि जीवन। इसका मतलब क्या है? लाइफ। और लोगोस का मतलब है स्टडी, यानी कि अध्ययन। तो दोस्तों जीवन का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। तो जीव, दोस्तों जीव जिनमें जीवन है वो क्या है? जीव हैं। तो पादप भी जीव हैं, यानी कि पेड़ पौधे, और जंतु भी जीव हैं। तो जंतु और पादप क्या हैं? जीव हैं, यानी कि इनमें जीवन है। तो इनके जीवन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। मैं आशा करता हूँ आप इतना बहुत ही आसानी से समझ पाए होंगे। अब आगे अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो बायोलॉजी शब्द है उसका प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले अगर हम बात करें बायोलॉजी जो शब्द है इसका यूज किसने किया? तो 2 वैज्ञानिक थे। एक लेमार्क जो फ्रांस के थे। कौन? लेमार्क। ये कहाँ के थे? फ्रांस के। और दूसरे हैं आपके ट्रेविरेनस। कौन है? दूसरे हैं ट्रेविरेनस। ये हैं जर्मनी के। कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने ही 1801 में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। तो दोस्तों किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने 1801 में सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। अब हम आगे चलें तो आगे जानते हैं टाइप्स ऑफ बायोलॉजी। यहीं पर हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी के पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो वो है अरस्तु। कौन है? अरस्तु है। अब देखते हैं हम, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखें
तो टाइप्स ऑफ बायोलॉजी, तो बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया। एक आपकी बॉटनी, क्या है बॉटनी, बॉटनी, और एक है जूलॉजी। जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, जूलॉजी को क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान, और बॉटनी को वनस्पति विज्ञान। तो बॉटनी के अंतर्गत यानी कि वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। किसका, प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। और जूलॉजी के अंतर्गत एनिमल का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी और जूलॉजी, इन दोनों के पिता की बात करें तो वो है अरस्तु। पहले भी बताया अभी मैंने, अरस्तु। अगर हम बात करें बॉटनी, तो इसके जो फादर हैं वो हैं थियोफ्रिस्टेटस। कौन है, थियोफ्रिस्टेटस। ये किसके हैं, किसके जनक हैं, ये बॉटनी के जनक हैं। लेकिन आगे चलकर एक भाग और इसका बताया गया 1866 में, जिसका नाम है प्रोटिस्टा। एक भाग क्या बताया गया, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के बारे में बताया, वैज्ञानिक हैं अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने एक पार्ट और बताया प्रोटिस्टा। कब बताया, 1866 में। अगर अब बात करी जाए बायोलॉजी का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास, बायोलॉजी का क्रमबद्ध, कैसा क्रमबद्ध ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में जो विकास हुआ वो अरस्तु के समय में ही हुआ। किसके, अरस्तु का जो समय है वो 384 BC से 322 BC तक है। आगे हम बात करते हैं जीवों के वर्गीकरण की। किसकी बात करते हैं हम बात करते हैं जीवों के वर्गीकरण की। तो सिस्टम नेचर एक पुस्तक है, क्या है, सिस्टम नेचर एक पुस्तक है। ये पुस्तक है कैरोलस लीनियस, एक वैज्ञानिक हैं, इनकी पुस्तक है कैरोलस लीनियस वैज्ञानिक हैं, इनकी पुस्तक है सिस्टम नेचर। इसमें जीवों को दो भागों में बांटा गया। किसने बांटा, कैरोलस लीनियस ने। एक पादप, दो तरह से वर्गीकृत है, एक पादप और एक जंतु। एक पादप और एक जंतु। तो जंतु और पादप दो हैं। इन्हें कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिक वर्गीकरण का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी इसे कहा जाता है। लेकिन क्या हुआ, एक ऑर्गेनिज्म है यानी कि जीव है यूग्लिना। तो यूग्लिना में क्या था, ये जंतु की तरह तो चल सकता था और पादप की तरह इसमें हरित लवक यानी पादप की तरह हरित लवक युक्त था। इसमें दोनों के गुण थे, किसके, जंतु और पादप। तो समस्या उत्पन्न हुई, इसे कहाँ रखा जाए, जंतु में रखा जाए या पादप में रखा जाए। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए एक वैज्ञानिक हुए, इनका नाम है व्हिटेकर। कौन से वैज्ञानिक, व्हिटेकर वैज्ञानिक हुए। तो इन्होंने
जीवों के से संबंधित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ये दिया कब दिया? 1969 में ये क्लासिफिकेशन दिया, यानी कि 5 भागों में जीवों को बांटा। वो 5 भाग हैं। एक है आपका मोनेरा। क्या है? मोनेरा। एक मोनेरा। दूसरा है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। और तीसरा है आपका प्लांटी। प्लांटी। और चौथा है कवक यानी फंगई। और आखिरी है 5वां एनिमेलिया। एनिमेलिया। तो ये 5 वर्ग बताए इन्होंने। इसे हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। किसने? व्हिटेकर साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया। अब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो सेल 2 तरह से होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक ये यूकैरियोटिक। तो इनमें मोटा मोटा हम डिफरेंस समझते हैं। जिसमें जो केंद्रक है वो अल्प विकसित होता है, प्रोकैरियोटिक कहलाता है। और जिसमें केंद्रक पूरा विकसित होता है वो यूकैरियोटिक कहलाता है। वैसे इनमें काफ़ी कई पॉइंट हैं इनके डिफरेंस के, वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन मोटा मोटा ये डिफरेंस हम समझते हैं। प्रोकैरियोटिक में अल्प विकसित केंद्रक और यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित केंद्रक। तो जिस भी जीव में आपका प्रोकैरियोटिक सेल है वो मोनेरा है, उसको मोनेरा में रखा गया। किस में रखा गया? मोनेरा में। तो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सभी मोनेरा ग्रुप में आते हैं। किसमें? मोनेरा में। बैक्टीरिया आते हैं मोनेरा में। बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ये किसमें आते हैं? मोनेरा में आते हैं। अब यूकैरियोटिक को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक यूनिसेलर और एक मल्टीसेलर। जिस भी जीव में यूकैरियोटिक यूनिसेलर सेल है वो प्रोटिस्टा है। क्या है? प्रोटिस्टा। उसे प्रोटिस्टा ग्रुप में रखा गया। प्रोटिस्टा ग्रुप में रखा गया। जैसे अमीबा, पैरामीशियम किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में आते हैं। अमीबा को किस में रखा गया? प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा जिसमें यूकैरियोटिक यूनिसेलर सेल है वो प्रोटिस्टा है, जैसे अमीबा। अब मल्टीसेलुलर, ये भी 2 भाग में है। मल्टीसेलुलर विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल, यानी सेल वॉल के साथ और बिना सेल वॉल की। तो विद सेल वॉल को भी 2 भाग में डिवाइड किया गया, एक ऑटोट्रॉफिक, एक हेटेरोट्रॉफिक। ये स्वयं भोजन स्वपोषी और ये परपोषी, यानी कि ये किसी पर डिपेंड है भोजन के लिए। तो स्वपोषी यानी जो स्वयं भोजन बनाते हैं वो रखे गए प्लांटी ग्रुप में रखे गए। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, आम का पेड़, नीम का पेड़, जो भी पेड़ पौधे हैं वो किस में रखे गए? प्लांटी में रखे गए। इसमें सेल कैसी होती है? मल्टी सेल्यूलर सेल होती है और विद सेल वॉल, इसमें सेल वॉल भी होती है। सेल वॉल पौधों में ही होती है, ठीक है। अब हेटेरोट्रॉफिक, ये भोजन नहीं बनाते, ये डिपेंड करते हैं इनके ऊपर। तो इसमें फंगाई को रखा गया, जैसे ईस्ट, मशरूम वगैरह इसी में आते हैं। तो ये चार किंगडम हुए। 5वां है एनिमेलिया, यानी कि मल्टी सेलुलर है लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं है। इसमें हम सभी लोग, जीव जंतु, मनुष्य, ये किस में आते हैं? एनिमेलिया में।
तो दोस्तों हमने जाना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। इसी तरीके से अगली वीडियो हम लाएंगे।